नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 अगस्त सन 2023। साथ ही आज यानी 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। 30 अगस्त को सुबह 10:59 से लेकर रात 9:02 तक पृथ्वीलोक की भद्रा भी रहेगी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का आखिरी दिन, सदन में फिर गूंजा PPP यानी परिवार पहचान पत्र का मुद्दा। सीएम बोले जो सूचनाएं आधार कार्ड में नहीं है वह इसमें है। डिप्टी सीएम ने पूरी की मां नैना चौटाला की मांग। दक्षिण हरियाणा में सोलर बाध्यता हुई खत्म, 100 फुट गहरे ट्यूबवेल को मिलेगा बिजली कनेक्शन। घरेलू गैस सिलेंडर आज से 200 रुपये सस्ता हुआ। भोपाल में 908, जयपुर में 906 रुपये हुई कीमत। उज्ज्वला सिलेंडर पर अब कुल 400 रुपये की रियायत। झज्जर, पलवल, रेवाड़ी व नारनौल सहित सड़कों पर उतरी आशा वर्कर्स। सीएम खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज का फूंका पुतला, मांगे पूरी न करने से रोष। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर होने की पुष्टि की। ऑक्सीजन समेत 8 एलिमेंट्स मिले, हाइड्रोजन की खोज जारी। सिरसा में सिख महापंचायत में हंगामा, दादूवाल समर्थक और आयोजक भिड़े। सरकार की सह पर काम करने का लगा आरोप। हरियाणा में इन परिवारों को विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपये देगी सरकार, बताएंगे पूरी अपडेट। 23 या फिर 31 अगस्त कब मनाए रक्षाबंधन का त्यौहार? रात को नहीं बांधना चाहते राखी तो ये रहेंगे शुभ मुहूर्त, बताएंगे पूरी अपडेट। 100% एथेनॉल पर चलेगी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस, नितिन गडकरी ने कार अनवील की। हरियाणा में 162 PHC को मिलेगा नया लुक, गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में की बड़ी घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 25 दिन से चल रहे मानसून के ब्रेक से हालात खराब होते जा रहे हैं। एक महीने पहले तक प्रदेश में सामान्य से 58% ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 10% पर सिमट गया है। मानसून में जिन जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है उनकी संख्या बढ़कर 7 हो गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी लोकल लेवल पर बनने वाले वेदर सिस्टम से दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। बारिश की कमी और बढ़ते तापमान से धान उत्पादक किसानों की परेशानी बढ़ रही है। फसल में पानी पूरा करने के लिए उनको बिजली या फिर डीजल आधारित ट्यूबवेल चलाने पड़ रहे हैं और इससे फसल की लागत बढ़ती जा रही है। राज्य में मौसम 2 सितंबर तक परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान बीच बीच में आंशिक बादल छाए रहने और पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि सितंबर के प्रथम सप्ताह में बारिश की संभावना हरियाणा में जताई जा रही है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज व चमक और आंधी के साथ बिखरे तौर पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। हरियाणा विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र का आखिरी दिन शुरुआत प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने खेल दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने CET का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि CET में अभ्यर्थियों को आयु में छूट देने की बात कही गई थी, लेकिन इसकी सूचना जारी नहीं की गई है। जो बच्चे CET पास कर चुके हैं उनको कब नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे? CET के प्रश्न सेट करने वाली एजेंसी पर क्या कार्रवाई की गई है? सीएम मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा कि कुल 64 ग्रुप बनाए गए हैं, सबकी अलग अलग परीक्षा होगी। हमने पहले वो परीक्षाएं ली है जिनमें प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। सवाल रिपीट होने का मसला आया है, लेकिन कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उसके अनुसार कदम उठाया जाएगा। वहीं 52 साल से ऊपर के उम्मीदवारों को परीक्षा पोस्टपोन होने से ओवरेज हुए हैं, सरकार उन्हें चांस देगी। PPP यानी परिवार पहचान पत्र पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जिन सूचनाओं को आधार का डाटा सत्यापित नहीं करता, PPP यानी परिवार पहचान पत्र में उन सभी सूचनाओं का समावेश किया गया है। PPP का प्राथमिक उद्देश्य कई योजनाओं का लाभ बिना किसी सरकारी दफ्तर में जाए लाभार्थी को उनके घर तक प्रदान करना है। हरियाणा विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि दादरी में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कराएंगे। जैसे ही जमीन चिन्हित हो जाएगी शुरू कर दिया जाएगा। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने दादरी में चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य कब शुरू होगा इसको लेकर सवाल पूछा था। वहीं बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने कोसली गाँव में 7A को हटाने की मांग सदन में की, तो जेजेपी विधायक रामकरण काला ने हड़ताल पर चल रही आशा वर्कर की मांग रखी। वहीं कांग्रेस विधायक राव दान सिंह ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखा, तो कांग्रेस MLA रेणु बाला ने साडोरा स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करने की भी मांग रखी। कांग्रेस विधायक जयवीर वाल्मीकि ने खरखोदा में सड़क बनाने की मांग रखी, तो नैना चौटाला ने शगुन योजना की राशि 1 लाख रुपए किए जाने की मांग रखी।
जो भी युवा भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय वायुसेना स्टेशन पालम की तरफ से अग्निपथ योजना के अंतर्गत विभिन्न गैर लड़ाकू पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए केवल अविवाहित पुरुष ही आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का 10वीं पास होना जरूरी है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी ये भर्तियां बिल्कुल फ्री है। आयु सीमा 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लश्कर, वाटर कैरियर, कुक, सफाई वाला, बार्बर, वॉचमैन, धोबी, मोची, टेलर इत्यादि पदों पर यह भर्तियां होंगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा इन दिनों प्रदेश भर में डीएलएड की परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, लेकिन इन परीक्षाओं में बार बार बोर्ड को कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। पहले जहां पर नूंह जिला में हुए विवाद के कारण कुछ दिनों तक डीएलएड की परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी और स्थिति सामान्य होने का इंतजार करना पड़ा, तो वहीं परीक्षाओं की तिथि पुनः घोषित की गई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी लेटर पर ध्यान न देकर केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर उपलब्ध तिथि पत्र अनुसार ही परीक्षा में प्रविष्ट होना सुनिश्चित करें, क्योंकि कुछ शरारती तत्वों के द्वारा 29 एवं 31 अगस्त को संचालित होने वाली परीक्षा तिथियों में छेड़छाड़ का फर्जी लेटर वायरल किया गया है, जो कि निराधार व फेक यानी फर्जी है, जिसका पूर्ण रूप से खंडन किया जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हरियाणा बीजेपी ने अब तक का सबसे बड़ा चुनावी कैंपेन तैयार किया है। इसकी शुरुआत सितंबर से होगी। भाजपा इस कैंपेन के जरिए 4,500 शक्ति केंद्र टारगेट करेगी। इसमें पन्ना प्रमुख, मंडल, जिला और प्रदेश स्तरीय सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। ये घरों में जाकर केंद्र सरकार की 9 साल की योजनाओं के लाभार्थियों से मिलकर उनका फीडबैक लेंगे। इस कैंपेन की सबसे अहम बात यह होगी कि इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ शामिल होंगे। 1 सप्ताह के इस अभियान में 1 दिन ट्रेनिंग का होगा और 6 दिन सभी फील्ड में रहेंगे। हरियाणा के किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में घोषणा की कि दक्षिण हरियाणा में जहां भी 100 फीट से गहरा ट्यूबवेल है, वहां सोलर की बाध्यता को खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब पावर सप्लाई से ट्यूबवेल चल सकेंगे। सरकार की ये किसानों को बड़ी राहत है। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन बाडडा से नैना सिंह चौटाला ने विधानसभा में इस मांग को रखा था। हरियाणा विधानसभा के मानसून के अंतिम दिन नैना चौटाला ने मंडियों की HDRF फीस का 33% हिस्सा उसी क्षेत्र की पंचायतों को विकास कार्यों के लिए दिए जाने की मांग भी उठाई। इसके अलावा गरीब परिवार की बेटियों की शादी में मिलने वाली सहायता राशि 51,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किए जाने की सरकार से मांग की है। सदन में नैना चौटाला ने वकीलों के हित में वकालत की। उन्होंने कहा कि सूबे में नए वकीलों को बैठने के लिए चैम्बर जैसी सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए। हरियाणा के पलवल में आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा वर्करों ने शहर में जुलूस निकालकर कमेटी चौक पर सरकार का पुतला फूंका। विधानसभा कूच से पहले आशा वर्करों की गिरफ्तारी और प्रशासन के द्वारा यूनियन नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किए जाने से आशाओं में रोष व्याप्त है, जिसके चलते आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं आशा वर्करों की 22वें दिन हड़ताल जारी रही। सरकार के अड़ियल रवैये को देखते हुए आशाओं ने हड़ताल को 11 सितंबर तक बढ़ा दिया है। बुधवार यानी आज रक्षाबंधन के चलते धरना स्थगित रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और अपने अधिकारों के लिए लड़ रही प्रदेश की बेटियों को सड़कों पर पीटा जा रहा है। यूनियन नेताओं ने बताया कि आगामी 11 सितंबर को प्रदेश की हजारों आशा वर्कर रोहतक में एक राज्य स्तरीय मीटिंग आयोजित करके आंदोलन की अगली रणनीति तैयार करेंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में उनके 30 प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। हरियाणा के दिग्गज नेता ने फिलहाल इसके पत्ते नहीं खोले कि ये किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या फिर आजाद प्रत्याशी होंगे। सिर्फ इतना ही कहा कि इसका फैसला बाद में करेंगे। 2 अक्टूबर के बाद यह तय होगा। हिसार में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीरेंद्र सिंह ने कहा कि 2 अक्टूबर को मेरी आवाज सुनो एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम जींद में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग क्षेत्र के सामाजिक, अर्थशास्त्री और बुद्धिजीवियों को बुला रहे हैं। जो राजनीतिक दल हमारे मुद्दों से सहमत होंगे उन्हें हम समर्थन देंगे, लेकिन जो राजनीतिक दल हमारी नीतियों से सहमत नहीं होंगे उसका हम विरोध भी करेंगे। राजनीतिक स्तर से ऊपर उठकर ये बातें उठाएंगे। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं व बच्चों की भीड़ बस स्टैंड पर उमड़ पड़ी। दोपहर 12 बजे से रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं व उनके साथ जाने वाले बच्चों को किराए में छूट दी गई। इसके चलते महिलाओं की भीड़ दोपहर 12 बजे से बस अड्डे पर देखी गई। रक्षाबंधन के अवसर पर अनेक बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधने के लिए गंतव्य के लिए रवाना हुई। अड्डा इंचार्ज देवेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश की सीमा के अंदर किराए में छूट दी गई है, जिसके चलते लोकल रूटों पर ज्यादा बसें चलाई गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली और जयपुर की तरफ कम बसों का संचालन हुआ, जबकि चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक और रेवाड़ी की तरफ ज्यादा बसें चलाई गई। प्राइवेट के साथ समिति की बसों में भी किराए में छूट होने के चलते प्राइवेट और समिति की बसें कम ही दिखाई दी। कुछ महिलाओं का ये भी आरोप था कि प्राइवेट बस संचालकों ने उनसे किराया वसूल किया है।
हरियाणा के 9 में ब्रजमंडल यात्रा के निपटने के बाद मंगलवार को हालात सामान्य हो गए हैं। स्कूल, कॉलेज, बैंक के साथ बाजार भी पूरी तरह से खुले दिखाई दिए। रात को इंटरनेट सेवा भी बहाल की गई। ब्रजमंडल यात्रा के शांतिपूर्ण तरीके से निपटने के बाद प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा 28 अगस्त को सावन के अंतिम सोमवार को ब्रजमंडल यात्रा निकाले जाने के ऐलान के बाद से ही 9 में हालात बिगड़ने का अंदेशा बन गया था। 27 अगस्त को ही अधिकांश बाजारों में दुकानें बंद हो गई। 27 और 28 अगस्त को सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। हर तरफ पुलिस की नाकाबंदी थी और 9 की सीमाओं को चारों ओर से सील कर दिया गया था। लेकिन अब स्कूल, कॉलेज, बैंक के साथ बाजार भी पूरी तरह से खुल चुके हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14.2 किलोग्राम वालों के दाम में 200 रुपए की कटौती कर दी है। इसी के साथ दिल्ली में अब इसकी कीमत 1103 रुपए से घटकर 903 रुपए, भोपाल में 908, जयपुर में 906 रुपए पहुंच गई है। नई कीमत 30 अगस्त यानी आज रक्षाबंधन के दिन से लागू होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओणम और रक्षाबंधन के त्योहार पर दाम घटाकर पीएम मोदी ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। देश के 33 करोड़ कंज्यूमर्स को इसका फायदा पहुंचेगा। इस फैसले से सरकार पर वित्त वर्ष 2023-24 में 7,680 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन बांटेगी। इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का यह कदम काफी मायने रखता है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है। उज्ज्वला के लाभार्थियों को अब सिलेंडर करीब 700 रुपए में मिलेगा। चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने के 5वें दिन दूसरा ऑब्जर्वेशन भेजा है। इसके मुताबिक चांद के साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी बताई गई है। इसके अलावा चांद की सतह पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की मौजूदगी का भी पता चला है। इसरो के मुताबिक चंद्रमा की सरफेस पर मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी मौजूद है, जबकि हाइड्रोजन की खोज जारी है। प्रज्ञान रोवर पर लगे लिब्स पेलोड ने ये खोज की है। इससे पहले चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशन भेजा था। चास्टे के मुताबिक चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में काफी अंतर है। चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर तापमान की बात करें तो करीब 50 डिग्री सेल्सियस है। वहीं 80 mm की गहराई में -10 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। अब की बार रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसकी मुख्य वजह पूर्णिमा के दिन भद्रा का लगना है। इसी वजह से अब की बार 30 अगस्त यानी आज और कल 31 अगस्त दोनों को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। 30 अगस्त को रात 9 बजे के बाद राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है, परंतु जो लोग रात में रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहते वे लोग अगले दिन यानी 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। इस दिन आप भद्रा के डर से भी मुक्त रहने वाले हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हमेशा सावन महीने की पूर्णिमा के उदय तिथि में मनाया जाता है। इस साल पूर्णिमा उदय तिथि 31 अगस्त यानी कल गुरुवार को है। 31 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 5:55 से लेकर 7:55 तक का है। इसी मुहूर्त में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाना बढ़िया है। उसके बाद आप 8:12 शाम से 5:42 के मध्य भी राखी बांध सकते हैं। इसके विपरीत यदि आप 30 अगस्त को राखी का त्योहार मनाएंगे तो आपको रात को 9:01 के बाद राखी बांधनी होगी। यदि भद्रा काल के दौरान भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है तो उसे अच्छा यानी शुभ नहीं माना जाता। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार बेटियों की शादी करने पर परिवार को विवाह शगुन देती है। इसके लिए हरियाणा सरकार की ओर से विवाह शगुन योजना चलाई गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को शादी के उपरांत ई दिशा पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है। इसके बाद सरकार की ओर से शगुन के पैसे खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यमुनानगर जिले के डिप्टी कमिश्नर मनोज कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटे की शादी के 6 महीने के पूरे होने से पहले ही ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। जिन अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवारों की कन्याओं का बीपीएल सूची में नाम दर्ज है उन्हें कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपए की राशि मिलेगी। सभी वर्ग की विधवाएं, निराश्रित महिलाएं, अनाथ बच्चे जो बीपीएल सूची में हैं या फिर उनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है तो उन्हें इस योजना के तहत 51,000 रुपए की राशि का अनुदान दिया जाएगा। वहीं बीपीएल सूची में शामिल सामान्य या फिर पिछड़ा वर्ग के परिवार को 31,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। इसी के साथ 40% या फिर अधिक विकलांगता वाले विवाहित जोड़े को 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और यदि पति पत्नी में से कोई एक 40% या इससे अधिक विकलांग है तो उसे 31,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ रक्षाबंधन से पहले बड़े सोने चांदी के दाम, सोना फिर 59,000 तो वहीं चांदी 74,000 के करीब पहुंची और $1 का रेट 82.58 के करीब पहुंचा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।